नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के बहराडाणी गांव में। और आपको बता दें कि ये देख रहे हैं आप, एक बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। यदि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो सड़क के किनारे पटरियां हैं, पटरियों पर अतिक्रमण, घूर रखना और इसे छील देना, और इसका जो है देख सकते हैं कि कितना बरसात के मौसम में इस तरह की पटरियां जो हो जाती हैं। जो खेत वाले होते हैं अक्सर पटरियों को अपना शिकार बनाते हैं। खेत में उतना अन्न नहीं पैदा होता होगा जितनी पटरियों में पैदा होता है, जिसके शिकार हुए आज ये बस जिसमें बच्चे थे, और यह बस एकाएक अनियंत्रित होकर के खाई में गिर जाती है। खेत में गिरना भी खाई से कहीं कम नहीं है। और हालांकि भगवान का शुक्रगुजार हैं सभी लोग कि कोई बच्चे कोई अनहोनी नहीं होती है। हाँ, कुछ बच्चे घायल हैं, उनकी भी जानकारी लेंगे कि कौन कौन घायल हैं। फिलहाल हम आपको बताएं कि बस का एकाएक अनियंत्रित होकर के पलटना कितना दुखद है। और यहाँ के लोग जिस तरह से पटरियों, एक तरह देखा जाए तो सरकार विकास तो करा रही है, विकास के नाम पर घर घर नल की व्यवस्थाएं की गई है, जिसके चलते नल लगाने के पर्पज में पटरियों के किनारे एक गड्ढा खोद दिया जाता है और उस गड्ढे को भरा नहीं जाता। अभी आपको बताएं, यही नहीं, बहराडाणी ही नहीं, रामपुर देख लीजिए, सरकपुर देख लीजिए, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पूरे गांव में कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। कारण ये है कि नल लगाने वाली कंपनियां अपना गड्ढा खोद करके पाइप डाल दे रही हैं और गड्ढे को भर नहीं रही हैं। अब ये देखिए, सड़क तो ऊंची है लेकिन ये पटरियां नीची हैं, और आने जाने में जो दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं उसी दुर्व्यवस्था का ये शिकार हुआ बस एकाएक पलट जाता है, और जिसमें स्कूली बच्चे होते हैं और स्कूली बच्चे घायल हो जाते हैं। हालांकि यहाँ शासन प्रशासन पूरी तरह से आ करके इनकी मदद में भी लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीणों में जागरूकता, जो यहाँ के ग्रामीण थे एकाएक मौके पर दौड़े और बस से किसी न किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला गया, और बच्चों को ससुरक्षित जो घायल थे उन्हें अस्पताल, और जो नहीं घायल थे उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल विद्यालय परिवार भी इससे लगा हुआ है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये बस पलटने का मुख्य कारण ये सड़क के किनारे जो गड्ढा खोदा गया, जो पाइप लाइनें बिछाई गई हैं, वही हैं। फिलहाल अभी तो ड्राइवर से भी बात करेंगे कि क्या हुआ था कि जिसे देख करके ये बस इतना किनारे ले गए कि बस पलट गई। तो सुबह सुबह ये हादसा हुआ और कोई अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल यहाँ बच्चे घायल तो हुए हैं। और जिसे कहा जाए कि ये कहीं न कहीं देखा जाए तो बच्चों का भाग्य रहा कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बने रहिए। तो यहीं पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था यहाँ पर। नमस्कार। एक बच्चों से भरी बस पलट गई थी, जिसमें शायद बता रहे हैं लोग सीट से ज्यादा बच्चे बैठे थे और ड्राइवर की लापरवाही कही जाएगी। और इसमें तो सबसे बड़ी लापरवाही शासन और प्रशासन की है। जो अच्छे ड्राइवर नहीं रखते हैं लोग विद्यालयों में, जो रिटायरमेंट शुदा होते हैं ड्राइवर, उनको रख लेते हैं। बसों में सीट 50 है तो 70 लोग बैठा देते हैं। ये सब लापरवाही का कारण है, ये सब जांच का विषय है। बहरहाल मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, कोई इस तरह की घटना नहीं घटी, कोई बच्चे हताहत हुए नहीं तो अभी बगल में तमाम जगह घटनाएं हुई हैं इस तरह से, तमाम बच्चे वहाँ बेचारे मर गए। तो इस तरह की बात नहीं हुई है। मैं जो भी कुछ लोगों को चोटें आई हैं वो ठीक हैं, मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई इस तरह की घटना नहीं घटी, कि कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। अब ये हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, हमारे सीओ साहब आए हुए हैं, ये लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं। लिखा पढ़ी करने के बाद जांच का विषय है, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा नहीं लगता जो स्कूल चल रहे हैं, मान्यता 5 पास की है, चला रहे हैं इंटर तक, मान्यता 100 बच्चों की व्यवस्था 100 बच्चों के पढ़ाने की है, पढ़ा रहे हैं 500 बच्चों को, और ये सब जिम्मेदारी शासन की होती है, प्रशासन की होती है। और शासन प्रशासन इस मामले में बिल्कुल निरंकुश है, जांच करना चाहिए। और जो उस लायक हो, जहाँ उस तरह की व्यवस्था हो,
उस तरह से उनको परमिशन मिलना चाहिए। इस सब का अनदेखा हो रहा है। सब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में पैसा फेंको तमाशा देखो, ये सब स्थिति चल रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल कोई मरे चाहे जिए, किसान मरे चाहे नौजवान मरे चाहे बच्चे मरे, उनसे मतलब नहीं है। इनको जो है पैसा लेकर के सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत है। ये सब हो रहा है। कितने बच्चे हताहत हुए होंगे यहाँ पे? सर भी लगभग 1 दर्जन से ऊपर बच्चे हताहत हुए। और किस विद्यालय की बस है? ये विद्यालय है आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर जिले में पड़ता है, बेलघाट ब्लॉक में, बघैला पुरी के बीच में विद्यालय है। उसका नाम है ब्लू फ्लेम। बच्चे इस बस में थे और बस एकाएक पलट गई, जिससे लगभग दर्जनों बच्चे घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि सबको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि किसी के अनहोनी की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल गांव वाले एकाएक दौड़े और बच्चों को बस से बाहर निकाले। और कहीं न कहीं आपके सही बात है, आपका कहन भी सही है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन की घोर लापरवाही है। समय से जांच होती, समय से इसका जो है देख रेख होता, तो इस तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती। बने हमारे साथ, हम फिर किसी और मोड़ पर किसी और खबर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।